सिलोजिज्म में ओनली का कंसेप्ट पूछा जाता है एग्जाम में, तो ओनली के कंसेप्ट में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम एक सवाल के थ्रू समझ लेते हैं और हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे समहाउ। कहता है ओनली एक्स और वाई, केवल एक्स ही क्या है, वाई है, केवल एक्स ही वाई है, तो सारा वाई क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ओनली ऑल का रिवर्स होता है। दूसरी बात, ओनली इज अ डेफिनेट वर्ड, केवल एक्स ही वाई है तो वाई हमारा किसी और से कनेक्ट नहीं करेगा। इट मींस वाई सारा क्या हो गया, एक्स हो गया, और वाई हमारा किसी अदर से कनेक्ट नहीं करेगा, ये ओनली से हमारा डिफाइन होगा। ठीक है, सम एक्स आर क्यू एंड नो क्यू इज डब्ल्यू, नो क्यू इज एम। पहला पूछा था नो वाई इज क्यू, मैंने कहा वाई एक्स के अलावा किसी से कनेक्ट नहीं करेगा, तो नो वाई इज क्यू भी ट्रू हो जाएगा, नो वाई इज एम भी ट्रू हो जाएगा, नो वाई इज डब्ल्यू भी ट्रू होता। कहता है ओनली क्यू कैन बी वाई, क्या ऐसा हो सकता है केवल क्यू ही वाई हो, मीन सारा वाई केस में आ जाए, क्यू में आ जाए और वाई किसी अदर से कनेक्ट ना करे, लेकिन वाई तो ऑलरेडी एक्स का है इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ओनली एम कैन बी डब्ल्यू, क्या ऐसा हो सकता है केवल एम ही क्या हो, डब्ल्यू हो और डब्ल्यू किसी अदर से कनेक्ट ना करे, हाँ ऐसा हो सकता है, डब्ल्यू एम के अंदर आ जाए और किसी अदर से कनेक्ट ना करे, ऐसी संभावना हो सकती है। तो ओनली को थोड़ा ध्यान से करिए।